को अक्सर पेट से संबंधित समस्या रहती है, गैस बनती है, बदहजमी रहती है या पाचन सही से नहीं होता है या पेट सही से साफ ही नहीं होता है। आपके शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं लगती है, शरीर बेजान लगता है या फिर आपको हमेशा किसी न किसी जोर में दर्द बना रहता है, जैसे कमर में, कभी घुटने में या कभी किसी नसों में खिंचाहट महसूस होने लगती है, या उम्र से पहले ही आप बूढ़े दिखने लगे हैं, चेहरे पे कई सारे दाग धब्बे होने शुरू हो चुके हैं, बाल झड़ने लग गए हैं। और इन सभी तकलीफों के लिए आप महँगी-महँगी दवाइयाँ ढूँढने लगते हैं। क्या आपको पता है कि इसका जो उपाय है, इलाज है, वो बहुत ही आसान घरेलू हो सकता है। और जो आज की जानकारी है वो आयुर्वेदा और साइंटिफिक बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, और जिसमें आप हैरान हो जाएँगे कि एक छोटी-सी चीज़, मात्र 1 बूँद का आपको यह उपाय कर लेनी है। और इसके साथ ही और कुछ मैं आपको एडिशनल टिप्स बता दूँ। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़र्क दिखना शुरू हो चुका है और आपकी ये सारी तकलीफ़ें धीरे-धीरे जड़ से समाप्त होनी शुरू हो चुकी हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ और मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ पीटी हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की ये जानकारी बेहद इन्फॉर्मेटिव है, रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है और आयुर्वेदा पे है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी घरेलू है। इसे आप घर में ही कर सकते हैं और हर व्यक्ति इसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान नहीं है। मात्र एक छोटी-सी चीज़ जिसमें आपका समय भी नहीं लगना और पैसे भी खर्च नहीं होने हैं, जिससे आप अपने पूरे शरीर की कायाकल्प कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आप ज़रूर से लीजिएगा। आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ देखी होंगी, अवेलेबल हैं, जिसमें बताई जाती है कि अगर हम अपनी नाभि में तेल डालते हैं तो इसके हमें कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सही में कुछ बूंदे तेल डालने से हमारी नाभि में हमारे शरीर को क्या इतनी लाभ मिल सकती है? कभी साइंस के नज़रियों से या किसी डॉक्टर के नज़रियों से या आयुर्वेदा के नज़रियों से आपने इस चीज़ को सोचा है या समझने की कोशिश की है? देखिए, ये इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है और आज की यह जानकारी में हम यह जानेंगे कि कौन से तेल किस चीज़ के लिए आवश्यक होती हैं, कौन से उपाय के लिए, और क्या सही तरीका है नाभि में तेल डालने का, और कितनी मात्रा में हमें इसे डालना है और कब डालना है, और क्या-क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये भी जानेंगे। और इसे हम बिल्कुल साइंस के नज़रिए से देखेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन-सी ऐसी गलती हम करते हैं नाभि में तेल डालने के समय, जिससे हमें फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए मात्र आपको मैं 15 दिन का चैलेंज दूँगी, तो 15 दिन का यह उपाय है, ज़रूर से करिए और आप देखेंगे कि आपको क्या फ़र्क मिल रहा है। सबसे पहले तो बेली बटन यानी कि जो नेवल एरिया होती है, नाभि होती है, उसे हमें समझना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ यह नाभि है और एक निशान है जो हमारी पेट पर, नाभि पे बनी हुई है, लोअर बेली पे। लेकिन आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, तो उनका जो पालन-पोषण होता है, भरण-पोषण होता है, यानी कि वो जो खाना वगैरह खाते हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है, वो सारी उस माँ से नावल से ही जुड़ी होती हैं, यानी कि एक अम्बिकल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, इसे हम बोलते हैं साइंस की भाषा में। जो हमारी नाभि से हमारी मदर की, यानी जो माँ की नाभि है, उससे जुड़ी होती है। माँ जो भी पोषण लेती हैं, खाती हैं, वो नाभि के थ्रू यानी अम्बिकल कॉर्ड के ही माध्यम से हमारे बच्चों पर वो पोषण देती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप ऐसे समझे कि जैसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं नाभि को, ये हमारे पूरे ही शरीर का एक पावर स्टेशन होता है, एक बटन होता है, जहाँ से हम पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बीमारियों को हील कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो नेवल एरिया होती है, एक छोटा-सा जो वहाँ पर जो चिन्ह होती हैं, उससे 4 उँगली आस-पास यानी कि हर तरफ ये जो एरिया होती हैं, ये एक बटन होती हैं जो पावर कंट्रोल करती हैं हमारे पूरे शरीर की। इसीलिए अगर हम सही तरीके से सही तेल का प्रयोग करें यहाँ पर और उसे मालिश करें, तो शरीर के जो बीमारियाँ हैं, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिलती है। उनको हम पूरी तरीके से हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अब आप इसे खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं, आज देखिएगा आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर रात को नींद नहीं आती है, जैसे आपकी नाभि है, नाभि यहाँ पे है, तो पहली उँगली नाभि पे रखें और उसके बाद ये 4 उँगलियाँ नीचे रखें और फिर इस तरीके से आपको गोला-गोला घुमाकर मालिश करना है। मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी। तो ये 4 उँगलियों के बराबर, यानी नाभि यहाँ है तो यहाँ से 4 उँगलियाँ यहाँ पे। तो ये पूरा जो सर्कल बनता है, ये सारे ही आपके जो कंट्रोल पॉइंट है, इसको आपको इस पे वर्क करना है। तो अब चलते हैं, इसे थोड़ा साइंस के नज़रिए से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ नाभि पे तेल लगा लेने से या वहाँ पे मालिश कर लेने से ये हमारी आँखों को कैसे फ़ायदा करती हैं, हमारे शरीर के हर एक अंगों को कैसे फ़ायदा करती हैं। क्या आपको पता है, हमारी नेवल एरिया, नाभि के जस्ट पीछे नॉब्स का
यानी कि जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स, नर्व्स, उसकी जालियाँ एक गुच्छे पड़े हुए हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो जितनी ऑर्गन है शरीर में, अलग अलग किडनी हो गई हमारी, हार्ट हो गई हमारी, लीवर हो गई, पेनक्रियाज हो गई, अलग अलग आंखें हो गई हमारी, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट हो गई, वो सभी के तार, हमारे दिमाग की तार, वहाँ पर हाथ पैर जो जो भी हैं शरीर में, जो नसों के गुच्छे हैं और जाल हैं, सारा कुछ बटन पॉइंट वहीं पर उसके पीछे है। और हम अपनी नावल एरिया को इसीलिए दूसरा ब्रेन बोलते हैं, यानी दूसरा दिमाग बोलते हैं। अगर अपनी नाभि को वहाँ पे मालिश करते हैं और तेल से पोषण देते हैं, तो ये हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, काम करने में शरीर को मदद करता है। इसीलिए अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं ना, तो आपको कभी भी नींद नहीं आने की समस्या तो नहीं ही होगी। आँख, नाक, कान, कभी कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो बनी रहेगी, चमक बनी रहेगी। ये हमारे पेट में यानी पाचन को बढ़ा देती है, हमारी जितनी भी कब्ज वगैरह की समस्या है उसको ठीक करती है, शरीर की जितनी भी टॉक्सिन्स है यानी गंदगी है उसको बाहर निकाल फेंकने में मदद करती है। और जो हमारा नेवल एरिया होता है वहाँ पर ब्लड के छोटे छोटे वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, तो पोर्स के थ्रू, यानी हमारी त्वचा के पोर्स के थ्रू, छिद्र के थ्रू के माध्यम से वहाँ पर जितनी भी तेल, हम हल्का गुनगुना तेल से मालिश करें तो वो हमारी डायरेक्ट खून में जाती हैं, ब्लड में जाती हैं और पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में एक नमी बनी रहती है, एक लुब्रिकेशन बनी रहती है। जैसे आपकी कट कट की आवाज़ आनी, घुटनों की, कमर की, वो आनी नहीं आएंगी अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सोने से पहले गुनगुने तेल से वहाँ पर 4 उंगली से मालिश करेंगे, अगर गोला गोला हाथ को घुमाते हुए, तो ये पेप्टाइड रिलीज करते हैं और इससे हमारी जो है डाइजेशन इंप्रूव होती है, पाचन अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि कौन सा तेल कौन सी समस्या के लिए है। तो सबसे पहले जो तेल हमें लेना है वो लेना है अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। लेकिन यह तेल में कोई केमिकल नहीं मिली होनी चाहिए और कोल्ड प्रेस्ड होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ये हमारे जो डाइजेशन है यानी पाचन को बढ़ाता है। जो लोगों के पेट साफ नहीं होते हैं और बहुत समय से कब्ज रहती है, कब्ज से परेशान हो चुके हैं, हर कुछ कर लिया है, तो आपको अरंडी का तेल प्रयोग करना चाहिए। साइंस से अगर समझे तो ये अरंड का जो तेल होता है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है और जो सूखा हुआ मल है उसको उसमें नमी देता है, क्योंकि ये जो आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको कम कर देता है, जिससे वापस से जो हमारी स्टूल यानी कि जो हमारा मल है, कड़कपन उसको जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो मुलायम हो जाती है और जिससे वो आसानी से फिसल कर बाहर निकलती हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात कि जब अरंड का आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मोटा और चिपचिपा होता है। इसलिए जब भी आप इसे प्रयोग करें मालिश के लिए अपने नाभि एरिया पे, नाभि पे, तो इसे हल्का गुनगुना करके करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होती है, महिलाओं को पीरियड के दौरान दर्द होती है, तो भी आपके लिए यह तेल बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह दर्द में बहुत राहत देता है। अब अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी आपकी पित्त बढ़ी रहती है, बार बार चेहरे पे दाने फुंसी निकल जाते हैं और बार बार आपके कहीं भी कुछ भी खुजली वगैरह दाने निकल जाते हैं, बाल में निकल जाते हैं, कहीं भी शरीर पे निकलते रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी रहती है, उसमें भी बहुत मदद करती है, तो आपको देसी घी का प्रयोग करना है। ये हल्की ठंडी होती है और शरीर को अंदर से ठंडक देने का काम करती है। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आप रात में सोते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है और कई बार लोगों को जो है तेज़ाब निकल जाती है ना, जिसे इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से गले में भी खड़ास होती है, तो ये शरीर की गर्माहट की वजह से होती है। तो उस केस में भी आपको ये घी बहुत मदद करेगा। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगी। घी आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आंखों के लिए ठंडी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, जो आंखों में नमी बनाए रखती है, आंखों की जलन को दूर रखती है, आंखों की थकावट को दूर रखती है। घी के प्रयोग करने से पहले हल्का गुनगुना करके और नेवल पे ही उंगली ऐसे डालकर और 4 उंगली से उसके आजू बाजू में आपको मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसा आपको अच्छा लगता है। सोने से पहले आप इसे कर ले, काफ़ी फायदेमंद है। घी का अगर बात करें ब्यूटी केयर में, तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं नावी पे इस तरीके से, तो ये त्वचा पे चमक देती है, नमी देती है, एक नेचुरल चमक। आपसे सब पूछेंगे कि आपने चेहरे पे क्या लगाया है जो इतनी चमक आ रही है, तो आप ये घी की मालिश करें अपने नावी में सोने से पहले। चेहरे पे कभी भी खुजली नहीं होंगी, खुजली की भी समस्या रहती है, रूखापन रहता है, त्वचा बहुत रूखी है, तो भी आप इसका इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोरों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, या किसी न किसी प्रकार का दर्द रहता है शरीर में, थकावट बनी रहती है
और तो आपको क्या करना है कि तिल के तेल का प्रयोग करना है। तिल का तेल, इसे इंग्लिश में सीसमे ऑयल बोलते हैं। तिल जो होती है उसकी तासीर गर्म होती हैं, जिससे आपकी शरीर में गर्माहट देती हैं और जिससे ये दर्द की समस्या दूर होती है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, हार्मोन से जुड़ी कोई भी समस्या है अगर आपको शरीर में, तो भी तिल का तेल आपको प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन एक प्रिकॉशन काफ़ी आवश्यक होता है कि हर चीज़ें हर लोगों के लिए फ़ायदा करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसका प्रयोग करिए कि कौन से लोगों के लिए कौन सी चीज़ सूट कर रही है, उसके अनुसार ही आप तेल का प्रयोग करें। दूसरा कि अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आपको अपने पेट पर ज़्यादा दबाव नहीं डालनी है, प्रेशर नहीं देना है, और हो सके तो इसे आपको प्रयोग उस समय पे तो नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन रहती है, हमेशा पेट खराब रहता है, तो भी आपको उस समय पर यह उपाय नहीं करनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर आपके नाभि एरिया या नाभि पे कोई भी इन्फेक्शन हो, वहाँ पानी निकल रहा हो, वहाँ पर कोई भी तकलीफ़ हो, तो आपको वहाँ पर कोई भी तेल या किसी भी घी, किसी भी चीज़ की प्रयोग तो फ़िलहाल नहीं करनी है, जब तक वहाँ पे कोई समस्या जो है वो ठीक ना हो जाए। अगला, अगर आपका कोई भी मेडिकल कंडीशन है या अगर हाल में ही अपने पेट पर किसी भी तरह की ऑपरेशन हुई है, सर्जरी हुई है, तो भी आपको यह मसाज करने से और वहाँ पर तेल लगाने से बचना चाहिए। अब इसे कैसे यूज़ करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो इसे प्रयोग किया था लेकिन हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कम से कम 2 सप्ताह आपको इसे प्रयोग करना है रिज़ल्ट देखने के लिए। लगातार करना है, क्योंकि ये सारी जो नेचुरल उपाय होती हैं, प्राकृतिक उपाय होती हैं, इनमें समय लगता है और रोज़ यानी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, तभी हमें रिज़ल्ट मिलती है। अब इसका सही वक़्त क्या है? सही वक़्त है कि आप खाली पेट इसे आपको लगाना है या मसाज करनी है। सुबह में आप इसे खाली पेट रहते हैं उस समय करिए, सोकर उठते ही, या रात में सोने से पहले। इसलिए बोलती हूँ कि 7 से साढ़े 7 के बीच में रात में आपको डिनर कर लेनी है, खाना कर ले लेना है, ताकि पेट खाली रहे, या रात का खाना हल्का ही खाना है। खाने के तुरंत बाद ये मालिश आपको नहीं करनी है, फिर आपको ये फ़ायदा के बदले नुकसान करेंगी। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने हल्का खाना खाया है तब, हेवी खाया है, अगर ज़्यादा भारी खाना खा लिया है तब 3 घंटे का गैप होना ज़रूरी है मालिश से। अब मालिश करने का सही तरीका क्या है? तो ये उँगली आपकी नाभि के पास, तेल डालने हैं, 2-3 बूँद तेल, गुनगुना ही डालना है या घी, जैसा आपकी ज़रूरत है, और हल्का-सा प्रेशर देते हुए आपको गोला-गोला घुमाना है, सर्कुलर मोशन में। हल्का प्रेशर देके करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है और बहुत धीमा ही नहीं करना है। जब इसे सर्कुलर मोशन में हल्का प्रेशर देके मालिश करेंगे, तभी आपको इसके फ़ायदे पूरी तरीके से मिल पाएगी। अगर आप कुछ तेल सिर्फ़ या घी बूँद डाल देते हैं और वो भी गुनगुना नहीं डालते, तब आपको इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए, मैं आज आपको चैलेंज देती हूँ, मात्र 2 सप्ताह यानी आपको 15 दिन का चैलेंज लीजिए और मात्र 4 मिनट इसे करना है। 4 मिनट या 5 मिनट तक का ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप खुद के लिए नहीं निकाल सकते हैं। इतनी छोटी-सी आपको उपाय करनी है और इससे आपको कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आज से इस उपाय को शुरू करिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए और मुझे लिख कर बताइए, आज का डेट नोट कर लीजिए और इसके बाद रिज़ल्ट मिलते ही मुझे फ़ीडबैक दीजिए। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। इसे जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिए, जो लोग ये सारी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, उन सभी लोगों को, अपने परिवारजनों को, सभी लोगों को, ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जो स्वस्थ हैं, वो भी इसे लगाएँगे तो उनको भी कई लाभ मिलेंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे लाइक और शेयर भी आप करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख़्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।